कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम जो है ना व्यू आप सबको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा दिन था, साफ़ सुथरा मौसम था एकदम और बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे बारिश के, और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज बारिश होनी चाहिए। और मेरा मन नहीं है वो इसलिए क्योंकि मेरा शेड्यूल जो है ना थोड़ा स्टिक होने वाला है। मुझे आज थोड़े से ज़रूरी काम निपटाने हैं अपने, तो इसीलिए जो है ना मैं यहाँ पे आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। और काफ़ी अच्छा उजाला हो रखा था। 5:15 के बाद का टाइम है ये। आज मुझे उठने में थोड़ा-सा टाइम लग गया था क्योंकि यूजुअली तो मैं हमेशा 5 बजे, पौने 5 बजे उठ ही जाती हूँ। अलार्म जो है ना उसी टाइम बोलता है। लेकिन फिर आज जो है ना थोड़ा-सा हल्का-फुल्का सा मतलब 5-10 मिनट ऊपर हो ही गए थे। तो अभी मैं आ गई थी अंदर यहाँ पे, और मॉर्निंग वाली झाड़ू जो है ना वो लगा रही थी मैं। और मॉर्निंग वाली झाड़ू की इंपॉर्टेंस मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ। मॉर्निंग वाली झाड़ू हमेशा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है उसका। तो यहाँ पे जो है ना झाड़ू लगा रही थी। फोल्डिंग आज मैंने ही उठा दी थी क्योंकि फोल्डिंग पे मैं ही सोई थी, तो इसलिए फोल्डिंग आज उठ भी गई। क्योंकि बच्चे जो है ना जब सोते हैं तो उनको उठते उठते ही 6-7 बज ही जाते हैं। कभी कभी तो 6:30 बज जाते हैं, 6:15 ऐसे हो जाता है टाइम। 7 तो खैर कभी नहीं बजते, लेकिन 6, 6:15, 6:30 हो ही जाते हैं। तो आज जो है ना फोल्डिंग उठा दी मैंने, और उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं मतलब झाड़ू लगाने के साथ साथ ही मैं बच्चों को आवाज़ें भी लगा रही थी, उठ जाओ बच्चों उठ जाओ। तो अभी जो है ना बाहर अभी उजाला हो चुका है, लेकिन अंदर की तरफ उजाला जो है ना लाइट से ही होता है, तो बस वही हो रहा था। अब यहाँ पे आज मुझे सुबह सुबह जो है ना गैस को पड़ा धोना, और इसके पीछे भी मतलब एक बहुत सॉलिड रीज़न है। तो मैं जो है ना सुबह उठती हूँ तो मुझे सिंपल ग्लास पानी चाहिए होता है, प्लेन प्लेन पानी बिल्कुल। मैं कुछ अजवाइन वगैरह कुछ नहीं, बस गर्म पानी लेती हूँ, गर्म पानी करती हूँ अपना एक गिलास, वो मैं पीती हूँ। अब मैं जैसे ही वो पानी गर्म करने के लिए गैस के पास आई, मैंने बर्नल देखा, और जो लाइटर है ना उसको ऑन ही करने वाली थी, लेकिन देखा ना जो गैस का बर्नल है उसके ऊपर बैठी थी छिपकली। अब छिपकली बैठी थी, वो रात से बैठी थी, पता नहीं कब से बैठी थी, मुझे नहीं पता। और मुझे तो वैसे छिपकली से इतनी इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको बुलाया, उसे हटवाया, और फिर उसके बाद जो है ना फिर मेरा मन नहीं माना, क्योंकि जब हम खाना वगैरह बनाते हैं ना तो ये सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी हम कुछ भी रख देते हैं, और ये मेरे साथ नहीं सभी के साथ होता है। और ज़रूर होता होगा, चाहे हम वीडियो में आप सबको कितना भी क्लीन अप दिखा दें, लेकिन जब हम खाना वगैरह बनाते हैं ना तो कैसे चम्मच वगैरह कहीं भी ऐसे रख जाती है, कई बार स्लेब पे, मतलब काउंटर टॉप पे, नीचे वगैरह फर्श पे नहीं कह रही मैं, यहाँ कह रही हूँ। तो वो चीज़ है ना सबके साथ होती है। तो बस उसी चीज़ के लिए मेरा मन नहीं माना। वो छिपकली पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी रात भर से, तो इसलिए मैंने इसको पूरा धो दिया। अब उसके बाद मैंने किया अपना एक गिलास पानी गर्म। तो गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने टिफ़िन की तैयारी में, मतलब बच्चों का टिफ़िन वगैरह मुझे रेडी करना है। यहाँ पे ये बैगन रखा हुआ था मेरे पास। पहले मैंने इसको अच्छे से चेक किया चारों तरफ से कि इसमें कहीं कानापन तो नहीं है, क्योंकि अगर हल्का सा भी कानापन होता तब ये अंदर कीड़े का डर रहता है, वरना पूरा साफ़ अगर बैंगन है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप ऐसे ही इसको भूनने के लिए रख सकते हैं। तो गैस चलाई मैंने, इसको भूनने के लिए रखा। जस्ट इसको जितना भूनने में टाइम लगेगा उतना टाइम मुझे चाहिए था अपनी सब एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज जो है ना डेली रूटीन में शामिल हो गई हैं, तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ती ही हैं। पड़ती क्या, मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गई हैं, मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गई हैं। तो आज ये एक्सरसाइज मैंने देखी थी। मैं हाथ वाली एक्सरसाइज कर रही थी ना इधर उधर फेंकने की, उससे क्या हुआ मेरे उल्टे हाथ में इतना दर्द हो गया, और पूरा दिन दर्द रहा, 2 दिन हो गए। क्योंकि कई बार कोई भी चीज़ हम नई शुरू करते हैं ना, वो हमें थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट तो करेगी करेगी, क्योंकि उसको सेट होने में हमारे शरीर में या कुछ भी है वो अपना टाइम लेगी ही लेगी। तो हम कोई भी चीज़ नहीं करते हैं ना तो उससे दिक्कत तो होती है, हमें सबको होती है। तो मैं ये एक्सरसाइज वगैरह पहले करती नहीं थी, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज हम लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि सिजेरियन वालों को ज़्यादा मोड़ने तोड़ने वाली एक्सरसाइज वगैरह ना अच्छी नहीं होती, बिल्कुल बेकार होती है। उनसे क्या होता है कि उनको दिक्कत हो जाती है, टाँके वगैरह। मेरे तो वैसे भी 3-3 सिजेरियन है, तीनों बच्चे सिजेरियन से, तो इसी वजह से मुझे तो वैसे भी ये सब चीज़ें बहुत सोच के चलनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना जो मेरी एक्सरसाइज वगैरह थी वो मेरी हुई, आधा घंटा लग गया करीब यही सब मुझे करने में। इतना ही बैगन भुन गया, और जस्ट उसके बाद मैंने चॉपिंग का काम ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे एक टमाटर लिया है, और प्याज लिए हैं 2 छोटे छोटे, और लहसुन की कलियाँ थी 4-5, और हरी मिर्च, सारी चीज़ों को चॉप करके रख दिया ऐसे करके। बैगन भुन गया। बैगन भुनने के बाद यहाँ पे मैंने पहले बैगन का छिलका उतारा है, छिलका उतारा अच्छे से, और अभी गर्म था तो बस हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था, तो दोनों तरफ से ठंडा हो जाए फिर उसके बाद इसका छिलका जो है ना आसानी से उतर जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पानी में रख दो, ये बेस्ट तरीका है। आप ऐसे उतारोगे नहीं उतरेगा, पानी में रख के बहुत जल्दी उतर जाएगा।
तो यहाँ पे धीरे धीरे उतरता जा रहा था सारा छिलका। और जब तक जो है ना मैंने बच्चों को भी उठा दिया था, बच्चे जो है ना उठ ही गए थे। तो धैर्य हमेशा लास्ट में उठता है और उर्वी काव्या जो है ना हमेशा टाइम से उठ ही जाती है। तो यहाँ पे देखो छिलका उतर गया बैगन का और उसके बाद एकदम से बिल्कुल फ्रेश है ये। तो यहाँ पे फ्राई पैन ही लिया था मैंने और उसमें जो है ना जो चॉप किया हुआ लहसुन था सबसे पहले वही ऐड करूँगी इसमें। ज़ीरा वगैरह मैं कुछ ऐड नहीं करती बैगन के भरते में। और फिर उसके बाद ये प्याज जो कट की थी वो भी एक साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी। दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें साथ के साथ टमाटर ऐड करूँगी और हरी मिर्ची भी। और क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ फ्राई होनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर फ्राई का जो कलर है ना वो मुझे बैलेंस बना के रखना है। तो बस यहाँ पे देखिए प्याज को मैंने कुछ ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत कम, मतलब थोड़ा लाइट ब्राउन ही करना है। तो अच्छे से बिल्कुल जलानी नहीं है। और देखिए अब अच्छे से भुन गई है तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। सो चलिए फ्रेंड्स, टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। और अब जो है ना इसमें जाएंगे एज यूजुअल सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, तो तीनों चीज़ें जाएंगी। और यहाँ पे जो है ना मिर्ची हल्की रखने, क्योंकि बहुत कम बनाया था मैंने, इतना नहीं बनाया था। और बैगन का भरता होता भी कितना है, एक बैगन का जितना होता है ना इसकी क्वांटिटी बहुत कम ही हो जाती है। मतलब भुनने के बाद तो भुज जाता है आराम से और फिर कम ही रह जाता है। मतलब प्याज टमाटर यही सब दिख जाते हैं, बाकी बैगन तो कम ही दिखता है। अब मैंने बैगन इसमें ऐड कर दिया है ना, तो अच्छे से इसके साथ इसको मिक्सअप कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो है ना 5 से 10 मिनट पकने के बाद अगर आपके पास धनिया है तो इसमें धनिया ऐड कीजिए। मेरे पास इस वक्त धनिया नहीं था और इस बार जो है ना धनिया आया था, लेकिन अब जो है ना इस मौसम में धनिया वैसे भी बहुत कम मिलता है, मतलब ख़राब हो जाता है, अगर रखते हैं ना तो ख़राब हो जाता है। सो चलिए अब रोटियों का सेटअप रेडी है, तो बस फटाफट से मुझे रोटियां सेकनी है। फ़िलहाल के लिए बच्चों के लिए सेकूंगी क्योंकि बच्चों का टिफ़िन जल्दी में पैक करना है और ये जाएंगे लेट ही, तो इनका तो बाद में ही बनता है। रोटी वगैरह मैं बाद में ही बनाती हूँ। फिर ये है ये गर्मा गर्म खा भी लेते हैं और साथ के साथ इनका लंच पैक हो जाता है और ये चले भी जाते हैं। तो जो ये होता है ना, ये 1 घंटे का जो गैप होता है इसमें फिर रोटियाँ ठंडी रह जाती हैं, तो इसलिए फिर ये लगता है कि चलो 2 रोटियाँ खानी है तो मैं गर्म गर्म सेक ही दूँगी। हाँ, तो बस रीज़न यही है, बाद में सेकने का बस रोटियाँ। तो ये होता है कि मेरा भी काम ख़त्म हो जाता है इतने साफ़ सफाई वाला, और हम साथ में ही नाश्ता वगैरह जो मॉर्निंग का है ना, 1 रोटी वाला मेरा भी नाश्ता होता है, वो भी साथ में हो जाता है। तो एक अच्छी चीज़ है और थोड़ा सा टाइम निकालने की अपने लिए, बस साथ के साथ दोनों थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती हैं और इसी। तो जी मेरा काम वाम सारा ख़त्म हुआ और साफ़ सफाई का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। बस उसके बाद पूजा भी कर ली मैंने और यहाँ पे मैं आ गई थी अब तैयार होने। तो मैं नहा ली हूँ और मुझे ना जाना है आज, मुझे भी, मैं सोची थी इन्हीं के साथ निकल जाऊँगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। उर्वी का आज मैंने ऑफ़ कराया क्योंकि उर्वी मेरे साथ जाने वाली है। तो मैं जा रही हूँ थर्सडे मार्केट, जो हमारे यहाँ पे लगती है सीलमपुर में, और वो मार्केट हमेशा ही अच्छी होती है, आप सबको पता ही है उसके बारे में। तो इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा गैप कर दिया, इवन मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था पहले से, तो इसलिए मैं गई भी नहीं। और आज मुझे थोड़ी सी अर्जेंट चीज़ें जो लेनी थी ना वो लेने जाना है मुझे। और फ़ोन वगैरह का तो वहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फ़ोन तो नहीं रख सकते ना के बराबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर रहता है। मेरे साथ एक बार पहले भी हो चुका है वहाँ पे, पर्स वगैरह मेरा ना, मतलब थैले में किसी ने ब्लेड मार दिया था और पैसे वगैरह मेरे सारे मतलब निकल ही गए थे और वापस ही आना पड़ा मुझे। कुछ चीज़ें ली थी मैंने, 1-2 चीज़ें जो लेनी थी, तो तब से बाद में मैं फ़ोन हमेशा घर छोड़ के जाती हूँ। आज तो लेके जा रही हूँ लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ रखूँगी, कोशिश यही रहेगी कि पूरा ध्यान रहे। बाकी अगर थोड़ा बहुत कुछ शूट हो पाया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप सबको, लेकिन वो मार्केट बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको जाना है ना तो शास्त्री पार्क से सीधे सीलमपुर के लिए ऑटो रिक्शे वगैरह सब मिलते हैं। अगर आप कश्मीरी गेट साइड से आएंगे तब भी आपको शास्त्री पार्क से मिलेंगे और दूसरी साइड से आएंगे तब भी, मतलब खजूरी साइड से तब। गोल्डन सब ले रहे हैं, तो गोल्डन ज़्यादा लगवाते हैं ना सब, तो फिर लो हर एक और कौन कैसे थे ये अच्छी है। तो जी मार्केट बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, और जाना चाहे तो जा सकते हैं। मैं पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाई थी पूरे मार्केट का, आप सबको पता ही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी तो थोड़ा सा वीडियो आप सबको दिखा दिया। सो चलिए फ्रेंड्स, तो जी 1 बज गया और मैं आई थी 12:30 बजे, 12:30 बजे आई फिर, और जो है ना धैर्य को लेकर आई। मैं क्या क्या लाई मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अब आप ना पूरी देखना क्या क्या लेकर आई। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ ये पहली, ये देखो ये लेकर आई हूँ, देखो ना बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छे से मिल जाते हैं सब कुछ और काफ़ी बजट में मिल जाते हैं, यहाँ पे नहीं मिल पाते इतने अच्छे से। और ये पहली लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर लग रही थी ये पहली। ये जो है ना उर्वी की सैंडल की आ
गई यार। उर्वी को हील चाहिए थी, उर्वी की हील आ गई। उर्वी बड़ी खुश हो गई क्योंकि आज ये मेरे साथ गई थी। ये देखो उर्वी की हील, और इसकी पसंद की आई है। काव्या के पास थी, हमने लास्ट टाइम दिलाई थी उसे, नहीं दिखा रखी है मैंने वो। और ये जो है ना इस बार उर्वी को भी मिल गई। उर्वी कितनी खुश है तू? बहुत ज़्यादा खुश है यार, बहुत ज़्यादा। अगर इसने मेरी बात नहीं मानी ना, एक कुछ जान से मार दूंगी इनको मैं। ये लो रखो। और पहली बार मेरी पसंद आई है। ये देखो, और लेकर आई हूँ मैं नेट। ये नेट लेकर आई हूँ, मुझे इसका सूट बनाना है। ये देखो ठीक है भाई। अरे बेटा नहीं, अरे हट नहीं जाएगा। नेट ये पूरी भरी हुई थी, अच्छी लग रही है। सब कलर एकदम से बहुत ज़्यादा यूनिक है। और ये देखो इसके लिए अस्तर भी मैं साथ के साथ ही ले आई, क्योंकि फिर मिलता नहीं है, फिर दिक्कत होती है, फिर वही परेशानी होती है। ये एक लेके आई मैं टावल, हमारे टावल सारे फट गए। फट क्या गए, फिर मैं इसको वीर को माता हो गई, माता में फिर नई चीज़ें लेते नहीं है, तो इसलिए फिर जो है ना ये मतलब फिर मैं आज ये एक लेकर आई हूँ। इसके पापा को पसंद आएगा तो मैं एक ही लेकर आई हूँ। उनको कम पसंद आती है मेरी लाई हुई चीज़ें, तो है ना। ये एक ये हो गया। फिर तो चूड़ियाँ इतनी सारी मिल गई मुझे, बैंगल्स बहुत सारी। ठीक है भाई, ये देखो अलग अलग कलर की, अलग अलग की बहुत सारी चूड़ियाँ मैं लेकर आई हूँ। ये देखो गोल्डन है, इसमें लगा के आप पहन सकते हो ऐसे। ये देखो मल्टी कलर है, ये भी मल्टी कलर ये वाला। और ये देखो ये उर्वी लेकर आई, ये मेटल की है लेकिन इसकी ये देखो इसकी मेटल की चूड़ियाँ। ठीक है, कपड़े लाई हूँ शेरवानी नहीं है, मतलब कुर्ता है। कुर्ता और जो होती है ना पजामे वो है। ये मेरा मन था इस बार इसे कुर्ता पहनाऊँ, तो मैंने ना ये कुर्ता लेकर आई मैं इसके लिए। अच्छा लग रहा था मुझे, कलर भी इसका बड़ा यूनिक सा लग रहा था, और शायद इसको पसंद भी आया। बहुत अच्छा लग रहा है, इसको अच्छा लगा है। कलर आप बताना कैसा है। देखो कलर आप बताना कैसा है। कलर बड़ा प्यारा। टी शर्ट लेकर आई मैं, मुझे अच्छी लग रही थी, तो एकदम अच्छी सी सुंदर सी टी शर्ट लेकर आई हूँ। ये इसके पापा को ज़्यादा ढीली ढाली पसंद नहीं है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी सी फिटिंग की सी लेकर आई हूँ इसके लिए। ये चीज़ ये देखो, ठीक है नहीं इसका खोल गया है बेटा। और एक लेकर आया मेरी छतरी। हमारी जो लास्ट वाली छतरी थी ना वो टूट के आ गई, बच्चों ने तोड़ी थी, तो अब मैं ये नई छतरी लेकर आई हूँ। छतरी आपको इसमें, लेकिन हमने वहाँ ध्यान नहीं दिया, इसमें ना बटन नहीं है खोलने का, ये हाथ से खुलती है इस तरीके से, तो मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बड़ी भी हो जाएगी। ये छतरी देखो कैसी लग रही है। कलर इसका बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे, पर्पल पर्पल पर्पल, इसमें भी पर्पल, सारा पर्पल पर्पल है। ठीक है भाई, ये हेयरबैंड रह गया काव्या का, हेयरबैंड लेकर आई हूँ मैं इसके स्कूल के लिए तिरंगे का। ये देखो, तो गाइस ये देखो इतना सारा शॉपिंग हो गई आज, काफ़ी सारी, बहुत अच्छा ज़्यादा। ये देखो ये नेट भी, कलर पीच कलर है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये कलर बड़ा सुंदर लग रहा था इसका। और ये टावल ये ढक दिया सारा। ये देखो इतना सारा सामान आ गया आज हमारा। मेरी जूतियाँ नहीं दिख रही, ये देखो जी। अभी बज गए थे 2, और जब मैं उधर से आई थी ना मार्केट से, तो समोसे लेकर आई थी। और समोसे ना इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि मुझे पता था बैगन का भरता मैंने सुबह बनाया तो ख़त्म भी होगा। तो बस यहाँ पे जो है ना बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपना समोसा पार्टी। और एक्चुअली में मेरा भी मन था खाने का समोसे, तो मुझे इनके जिनसे भैया से मैं समोसे लाई हूँ ना, इनके टेस्टी मुझे इतने लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा मतलब जल्दी जल्दी ले आती हूँ। और बच्चों का तो बस आपको पता ही है। अब यहाँ धैर्य की जो ये माता है ना, इनके जख्म वगैरह तो अभी जाते जाते जाएंगे, इतने अच्छे से जल्दी से ठीक नहीं होती ये चीज़ें, एक बार हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।